हाँ जी, नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आज का जो वीडियो है वो राकेश पांडे जी के एक डिबेट शो में से लिया हुआ है, जिसमें अनुराग भदौरिया थे, शहजाद पूनावाला थे, और बात चल रही थी कि हमारा देश भारत कभी सोने की चिड़िया था, कभी इसके 25% GDP थी। और आप जैसे जानते ही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, उनके मुंह में तो डायरिया हुआ है। वो तो कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं, कभी रामचरितमानस के लिए, कभी हिंदुस्तान के लिए, कभी भारत के लिए, और कभी औरंगजेब के लिए अच्छा बोल के, क्योंकि उनको एक विशेष समुदाय का वोट बैंक चाहिए। उनका यही बस, और कुछ एम नहीं है। एक समुदाय विशेष के वोट चाहिए उनको सत्ता में आने के लिए। लेकिन वो यूपी में तो सत्ता में आने का कोई मतलब ही नहीं है जी, वो तो बाबा का बुलडोज़र चलना है वहाँ पे, और चलता ही रहेगा। तो जी आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। अनुराग जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए, देश में सनातनी भारत की जय हो रही है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का अवतार देखने को मिला है। देश में विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस एक और मोदी विरोध अपमान वाली सियासत पर तुली रही। आपकी पार्टी के एक नेता औरंगजेब को महान बताने में लगे हैं। इस तरीके की सियासत हो रही है देश में। देखिए, उन्होंने जो वर्ड लास्ट यूज किया कि हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, 25% GDP हमारे देश की हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ शब्दों को, हमें जो अच्छे शब्द हैं उन्हें हमें उसको लेने चाहिए कि भाई हमारा देश आगे बढ़ जाए, देश उन्नति कर जाए। भावना उनकी है कि देश आगे बढ़ जाए। देश, अगर हम सिर्फ जाति धर्म में देश को देखेंगे तो देश उन्नति कैसे करेगा? देश उन्नति तभी करेगा कि हम इसको विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम यहाँ महंगाई कम करने की बात करें, और कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े इस पे चर्चा होती रहे, निरंतर चर्चा होती रहे। तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज को अगर हम जाति धर्म से जोड़ने लगेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, अच्छी बात है, यहाँ G20 हो रहा है तो G20 हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? सभी उसकी तारीफ करते हैं। और जो भी सरकारें होती हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे ले जाए, देश आगे बढ़े। तो हमारा अगर ये मानना है कि अगर यहाँ पे महंगाई कम हो जाए, अगर यहाँ की GDP ग्रोथ बढ़ जाए, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, हम विकास के और ज्यादा रास्ते पे चल पड़े, हमारे हंगर जो हमारा इंडेक्स है उसमें और हम और उसकी सुनिए अनुराग जी, आपने 1 मिनट करीब करीब बोला। आप सुनिए, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% GDP थी। साहब, 25% GDP थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था। ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था, औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बना। ये तो जी, इनको तो जो समाजवादी पार्टी वाले हैं वो बौखलाए हुए हैं। सीट मिल नहीं रही, 3 सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार वो भी ना मिलेंगी। और ये साले कहीं से सस्ता नशा करके आते हैं, और ख़ासतौर पे ये हरा कुर्ता, और आप जो भी इसको मर्जी कहें। औरंगजेब ने हमारे देश की GDP को बर्बाद कर दिया था, इतिहास में लिखा हुआ है। 25% GDP थी औरंगजेब की वजह से नहीं, वो आया इसलिए था क्योंकि 25% GDP थी यहाँ पे। और ये साली औरंगजेब की औलाद है, ये तो पक्की वाली, जो कि इनके तो मतलब इन्होंने उसके लिए औरंगजेब के लिए ही बोलना है, उसी को ही अच्छा बताना है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के वोट लेने के लिए आते हैं। तो आप भी समझते हैं कि SC के कहने का क्या मतलब है? टारगेट कहां पर है? अब बोल रहे हैं, देखिए, देश हमारा सोने की चिड़िया था। हाँ। सोने की चिड़िया है, औरंगजेब ने नहीं बनाया। ये भी ऐड करिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, तो कोई योगदान नहीं उसका। अच्छा, बोल लीजिए, मैं बोल लिया, आपने अपना हल्ला मचा लिया। मैंने कहा कि सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो GDP नहीं ला पा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, अच्छा। ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला पा रही है, ना विकास यहाँ की दर बढ़ा पा रही है, ना विकास कर पा रही है। ये सिर्फ देश को उलझाए हुए है। देश में एक नफरत की राजनीति को देश को उलझाए पड़ी है आपस में। देखिए, अभी हम लोग डिबेट 1 घंटे तक क्या करेंगे? धर्म जाति, धर्म नहीं, कोई धर्म जाति नहीं करेंगे भाई। अनुराग जी, कोई धर्म जाति में नहीं कर रहा हूँ, अब एक सेकंड बोल, कोई धर्म जाति नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल जीत। तो जी, इनके कहने का मतलब है कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, और इंडिया डॉटेड वाला इंडिया आएगा, और जिसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सबसे पहले राहुल गांधी जी बन सकते हैं, ममता जी बन सकती हैं, और इनका
और भी बहुत सारे उनके नेता हैं, 26 दल हैं, 26 नेता भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और वो तरक्की करेंगे। ये 38 दल और एक नेता मोदी जी तरक्की नहीं कर पा रहे, वो 26 नेता और 26 दल वो तरक्की करवाएंगे हिंदुस्तान की, इसको दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएंगे। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। ये डॉटेड इंडिया को समझ में आ जाना चाहिए। G20 को लेकर ही था कि इस देश में G20 की तारीफ हो रही है, तो तारीफ ही करते हसन साहब को औरंगजेब क्यों याद आने लगा? हाँ, तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। इनकी क्या मतलब बौद्धिक स्तर है इनका कि G20 पर चर्चा करें? चलिए छोड़ देते हैं। अब इनके कमेंट्री में देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादें हैं। अब देखिए ना, राजनीतिक औलादें नहीं होती तो औरंगजेब जिजिया लगाता था, औरंगजेब तलवार के माध्यम से कन्वर्जन करवाता था, सनातन समाप्ति के लिए मंदिरों को तोड़ता था। और औरंगजेब के जो वंशज है, जो चरित्र और कपड़े दोनों में औरंगजेब की तरह ही पेश आना चाहते हैं, वो देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए। हिंदू का जन्म कहां से हुआ ये बताइए, ये परमेश्वर जी कहते हैं। इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां करती है। कितने गर्व की बात है कि आज जब इस कालखंड में हम आए हैं कि ब्रिटेन में भी जो 200 साल हुकूमत कर रहा था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हिंदू है। गर्व से वो अपने आप को हिंदू कहता है। सनातन का जो पताका है, चंद्रमा से लेकर नटराज जी की प्रतिमा हो या चाहे जिस प्रकार से शिव शक्ति पॉइंट हो, हर जगह सनातन का पताका लहराता है। ये तो जी बिल्कुल ठीक बात है कि सनातन का इन्होंने हिंदुस्तान में, भारत में कुछ विशेष लोगों ने बहुत मजाक उड़ा रखा है। और ये सनातन का जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी इज्जत है, वो वापस लाना हम सब लोगों का काम है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और अब तो मोदी जी ने भी कहा है कि सनातन की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और जी 2024 में अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते, अब आपकी मर्ज़ी है, पर उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज नहीं बचेंगे तो आगे बचेंगे भी नहीं। तो दूसरी ओर ये लोग सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। आज मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन के बयान को खंडन करते हैं क्या? स्टालिन को इनके गठबंधन से निकाला जाएगा क्या? परमेश्वर को निकाला जाएगा क्या? खड़गे को निकाला जाएगा क्या? आलोचना नहीं कर पा रहे, निकालेंगे क्या? ये आपका सवाल ही बेबुनियाद है। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? इसको जान लीजिए, हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जनता क्यों हिंदू धर्म वो नहीं बोलेंगे। शहजाद मैं आगे बताऊं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रुक जाइए अनुराग भदौरिया। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो जैसे कि आपने देखा कि सारे सुअर और कुत्ते इकट्ठे हुए हैं हिंदुस्तान को, भारत को फिर से नोचने की तैयारी करने के लिए। और अगर हम लोगों ने अभी नहीं संभले, कम से कम हमें 20 से 25 साल बीजेपी को देने हैं ताकि देश की तरक्की हो, देश एक इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर बने और वर्ल्ड पावर भी बने। तो जी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। 2024 के जो इलेक्शन वाला दिन है उसमें छुट्टी ना मनाएं, कम से कम वोट जरूर डाल के आएँ, जिसको भी डालना है। अगर बीजेपी को डालना है बीजेपी को डाल के आएँ, और डॉटेड इंडिया को डालना है डॉटेड इंडिया को डाल के आएँ, लेकिन वोट जरूर डाल के आएँ। अपने वोट की वैल्यू समझें। आपके वोट से ही हिंदुस्तान बचेगा, भारत बचेगा, और ये इंडिया, डॉटेड इंडिया यहाँ से हटेगा। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।